नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, बाज़ार में पिछले 3 दिनों से जिस प्रकार की गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है, उससे अब यहीं सभी लोगों का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अब बाज़ार और हल्का होता हुआ दिखाई दे सकता है और बाज़ार 17,600 तक फिर से जाकर रिबाउंड लेने की तैयारी में है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से अमेरिकी बाज़ारों में ये जो संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं आईएमएफ चीफ के द्वारा, फेड के चेयरमैन के द्वारा, और जिस प्रकार से कल जो आरबीआई गवर्नर है उन्होंने भी बयान दिया है और वो बयान भी एक डराने वाला बयान ही था, तो ऐसी कमेंट्री बाज़ारों पर बहुत बुरी तरह से असर दिखाती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि आरबीआई गवर्नर ने बयान दिया था कि मंदी की खबरें अभी कम नहीं हुई है, और यूरोप में जिस प्रकार की मंदी देखी जा रही है, अमेरिका में जिस प्रकार की मंदी देखी जा रही है, उससे भारतीय बाज़ारों पर भी कुछ असर देखने को मिलेगा। और यही असर कल भी बाज़ार पर देखने को मिला और बाज़ारों में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। दोस्तों, बाज़ार 17,800 का सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। यदि ये सपोर्ट भी तोड़ता है तो फिर 17,600 एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा, और वहाँ पे बाज़ार अगर उससे भी नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है तो फिर बाज़ार के लिए बहुत बड़ी घबराहट का सामना करना पड़ सकता है और बहुत खतरनाक जो है बाज़ार के लेवल आगे दिख सकते हैं। लेकिन इतनी चिंता भारतीय बाज़ारों में करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि भारत में अभी जो है पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहे हैं। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आज की आई है, और उन्होंने उनमें ये ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत ही ज़ोरदार साबित हो सकती है भारतीय बाज़ारों को नई ऊंचाइयां दिखाने के लिए। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है 7% का रहने का अनुमान है, जो पहले 6.9% सी, पिछली बार 6.9% थी, वो बढ़कर अब 7% हो चुकी है। और बात करें तो ये जो अनुमान आया है वो पहला एडवांस अनुमान जारी हुआ है बजट के पहले। दोस्तों, भारतीय बाज़ारों पर एक बजट आने वाला है जो कि भारतीय बाज़ारों को बहुत तगड़े तरीके से सहारा दे सकता है, और वहीं यह निर्णय करेगा कि बाज़ार जो है कौन सी दिशा जो है प्रदान करने वाला है। दोस्तों, बाज़ार ऊपर जाएगा उसका रीज़न अब बजट ही हो सकता है, क्योंकि चुनावों से पहले ये अब बजट आने वाला है, तो सब लोग आस लगा के बैठे हैं कि ये बजट जो आएगा वो बहुत अच्छा आना बहुत ज़रूरी है। और लोगों का जो अनुमान है वो नॉमिनल जो, और एक नया डाटा सामने आया है नॉमिनल जीडीपी का, जो कि अभी अभी की न्यूज़ है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो 15.4 रहने वाली है, जो कि पिछली बार 19.5 थी, उससे घटकर 15.4 नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। अब जो कृषि की और अन्य जो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी है वो अब इनके अंदर आने वाली है, तो वो कैसी रहती है उसका भी अनुमान जो है अब जल्द ही आ जाएगा। लेकिन ये जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं वो एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं भारतीय बजट को, क्योंकि बजट से जो आशाएं थी वो अब धीरे धीरे बढ़ने लग गई है लोगों की, क्योंकि चुनावी बजट है और बहुत बड़े बड़े जो है इससे जो आउटपुट है वो निकल कर सामने आ सकते हैं। लेकिन भारतीय बाज़ारों के लिए जो 18,000 की कॉल राइटिंग थी वो देखने को मिल रही है, साथ ही 17,800 की जो पुट राइटिंग है उसमें खरीदारी देखने को मिल रही है। इसी वजह से भारतीय बाज़ार 17,800 का सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। यदि दुनिया भर के बाज़ारों का जो संकेत देखें तो यहाँ पे 2022 में निफ्टी ने करीब करीब 5-4.5% की तेज़ी दिखाई है। वहीं डाउ में बुरा हाल है, डीएक्स में बुरा हाल है, और नेस्डैक में तो बहुत ही बुरा हाल है। दोस्तों, 2008 के बाद ये बहुत बुरी हालत है अमेरिकी बाज़ारों के, तो ऐसी बुरी हालत की वजह से ही भारतीय बाज़ारों पर असर पड़ रहा है। लेकिन अब भी भारतीय बाज़ार ओवरबॉट ही दिखाई दे रहे हैं, विशेषज्ञों का यही मानना है। यदि 2022 में महंगाई की बात करें तो भारत में सबसे कम महंगाई दिखती हुई नज़र आ रही है। इसी वजह से भारतीय बाज़ारों को बहुत तगड़ा सहारा मिल रहा है। वहीं अमेरिका की बात करें तो 7.1, 10.7 यूके की, और यूरोप में और यूके में बहुत बुरे हाल है महंगाई के। तो ये महंगाई ही मंदी का कारण बन रही है भारतीय बाज़ारों के लिए और सभी बाज़ारों के लिए। अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी की बात करें तो भारत में 2.25% की तेज़ी, यूके में 3.25% और अमेरिका में 4.25% की तेज़ी जो है रेटों में बनी हुई है। और ये मंदी के कारण जो है निकलकर बड़े बड़े सामने आ रहे हैं। अब भारतीय बाज़ारों के लिए एक बुरा संकेत ये हो सकता है कि आईटी शेयर है वहाँ पे अब जो प्री क्वार्टरली 3 के नतीजे हैं वो आने लग गए हैं, और अनुमान ये निकल के आ रहे हैं कि उनके जो नतीजे हैं वो इतने अच्छे नहीं रहने वाले हैं, उनके मार्जिन पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। और इसी वजह से कल भारतीय बाज़ारों में आईटी सेक्टर में इतनी बुरी गिरावट देखने को मिली, और इसी वजह से निफ्टी में भी गिरावट का सामना करना पड़ा। उसमें सबसे बड़ा हाथ आईटी शेयर का ही होना चाहिए, क्योंकि इनके जो नतीजे हैं वो बहुत बुरे आने वाले हैं, और ये नतीजे भारतीय बाज़ारों पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं।
और ये यदि बात करें तो टीसीएस के नतीजे सोमवार को आने वाले हैं और इन पे सारे बाजार की नज़र रहेगी, क्योंकि ये टीसीएस के नतीजे ये अब आईटी सेक्टर को दिशा प्रदान करते हुए नजर आएंगे कि किस हिसाब से अब भारतीय बाजार जो है आईटी सेक्टर के हिसाब से जाने वाले हैं। तो आईटी सेक्टर की जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें सुस्ती देखने को मिल सकती है और यही बड़ा कारण है कि मार्जिन को लेकर भी एक सरप्राइज़ देखने की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से भारतीय बाजार जो है गिरावट हो सकती है और किन कारणों की वजह से भारतीय बाजार जो है नई ऊंचाइयां छू सकता है। दोस्तों दो ही कारण निकलकर अभी सामने आ रहे हैं। एक तो जो बजट है वो बजट ही दिशा प्रदान करेगा, लेकिन अब कुछ दिनों के लिए बाजार एक रेंज में जो है घूमना जो है ऐसा ही लग रहा है कि बाजार एक रेंज में घूमता हुआ नजर आएगा। नीचे 17,600 और ऊपर 18,400 ये दो लेवल है, इनके बीच में बाजार अब घूम सकता है। दोस्तों यदि इन लेवलों को बाजार ऊपर या नीचे तोड़ता हुआ नजर आता है तो बाजार या तो बहुत बुरी तरह से गिरेगा नीचे या बहुत बुरी तरह से ऊपर उठाई देगा, लेकिन अब बजट ही दिशा प्रदान करेगा भारतीय बाजारों की किस प्रकार से जाने वाले हैं भारतीय बाजार। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय बाजारों में इतने बुरे संकेत नहीं है। बस केवल ये जो आईएमएफ के चीफ और फेड के चीफ और जो भारतीय बाजारों में आरबीआई गवर्नर के जो बयान है वो ही डराने वाले हैं। इन्हीं कारणों से बाजार को तो एक बहाना चाहिए गिरने के लिए, और यही कारण है भारतीय बाजारों के लिए कि इनमें गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन आप अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की रखिए कुछ दिनों के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में राय दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक ज़रूर कर दीजिए।